नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। ताल ठोक के आज का मुद्दा है कि क्या वीआईपी सुरक्षा के नाम पर जासूसी होती है। यह सवाल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर गुजरात में हुए पथराव के मुद्दे पर हंगामे की वजह से उठा। कांग्रेस ने आज लोकसभा में आरोप लगाया कि उनकी हत्या की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दलील दी कि राहुल गांधी एसपीजी की बात नहीं मानते और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इस वार पलटवार के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक नई बहस छेड़ दी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि सरकारें सुरक्षा एजेंसियों से लोगों की जासूसी कराती हैं, इसलिए सुरक्षा पाने वाले लोग अपनी सुरक्षा टीम को लेकर सजग रहते हैं। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या एसपीजी को लेकर भी अब राजनीति होगी? क्या राहुल गांधी को भी यह जवाब नहीं देना चाहिए कि उन्होंने गुजरात दौरे पर एसपीजी की बात क्यों नहीं मानी, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उमर अब्दुल्ला से भी सवाल है कि उन्होंने वीआईपी सुरक्षा के जरिए जासूसी का जो आरोप लगाया है उसको साबित करने के लिए क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है, या फिर राजनीति के लिए सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को मोहरा बना रहा है। आज जब संसद में राहुल की कार पर पथराव के मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा था तो कांग्रेस यह कहने से भी नहीं चूकी कि राहुल गांधी शहीद के बेटे हैं, डरते नहीं। आखिर कांग्रेस क्या सिर्फ सहानुभूति बटोरने की राजनीति के पूते राजनीति में बने रहना चाहती है? क्या कांग्रेस की यही मानसिकता आज उसके बुरे दिनों की वजह बनी है? कांग्रेस के एक बड़े नेता जयराम रमेश ने यह कहा भी है कि सल्तनत चली गई है लेकिन हम खुद को सुल्तान माने बैठे। जयराम ने कहा कि भारत बदल रहा है, कांग्रेस को भी बदलना होगा। ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस का राजनीतिक अहंकार इस पार्टी को डुबो रहा है? ताल ठोक के आज की बहस इसी। गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता टेररिस्ट बन के इनकी जान लेना चाहते थे। अपमानजनक बात किया है उसको पूरा एक्सपोज करना चाहिए। उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा। पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है और हम तो डरने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है, शहीद का बेटा है और एक जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डरने वाले नहीं है। बीआर कार होती है, इसे बुलेट रेस्टोरेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कन्वाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना। पिछले 2 वर्षों में 121 निर्धारित तथा गैर निर्धारित आंतरिक दौरे यानी देश में उनके दौरे हुए हैं, जिनमें बुलेट रेस्टोरेंट कार का प्रयोग न करके 100 बार 100 टाइम्स सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया। एसपीजी कवर के बिना विदेश जाना वास्तव में न केवल एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है परंतु स्वयं की सुरक्षा के हेतु भी यह लापरवाही है। ये सब एकदम गलत है। सरकार का काम है सुरक्षा होम मिनिस्टर को कि रखना, कोई मंत्री हो, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, किसी को सताना उसका काम नहीं है। राहुल गांधी को टारगेट किया है हत्या करने का, भाजपा राहुल गांधी को मिटाना चाहता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी आज भी इस देश के 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रही है, एक सबल नेतृत्व जो सोनिया जी और राहुल जी है उनके रूप में। हम कांग्रेस के नेताओं से भी कहेंगे कि वो इस प्रकार की सार्वजनिक राय देने से पहले पार्टी फोरम में इसकी चर्चा अवश्य करें। के सवाल यह है कि वीआईपी सुरक्षा के नाम पर क्या वाकई जासूसी हो रही है? सुरक्षा से खिलवाड़ की आजादी क्यों है? सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने आज पत्थरबाजी क्यों की है? क्या राजनीतिक अहंकार कांग्रेस का कल्चर है जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं? और क्या वाकई कांग्रेस के बुरे दिन के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है इस पार्टी को। हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में संबित पात्रा मौजूद हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर मेंबर हैं तहसीन पूनावाला, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ
स्मिता प्रकाश हैं, एडिटर हैं, एएनआई न्यूज एजेंसी की, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले करीब 2 से ढाई दशक से वो पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, संघ से जुड़े हैं, आरएसएस के जानकार हैं, वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। सुनील यादव हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे और अभी एमएलसी भी हैं। और कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ हैं, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के कार्यक्रम में, ये बताते हुए कि 1.5 मिनट की समय सीमा पहले सवाल के जवाब में सबके लिए निर्धारित है। आप जब तक अपनी बात रखेंगे घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट पूरा होने के बाद जैसे ही घड़ी रुकेगी, बजर बजेगा, आपकी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी। एक एक सवाल का जवाब जब सब लोग दे चुके होंगे, उसके बाद बजर हट जाएगा, समय सीमा हट जाएगी, तब आप एक दूसरे से भी सवाल जवाब कर सकेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि चीखने चिल्लाने, शोर शराबे में दर्शक आपकी बात समझ नहीं पाते, इसलिए बेहतर होगा अपनी अपनी बात रखें। शुरुआत संबित पात्रा आपसे कर रहा हूं। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री ने सुरक्षा डिटेल्स लीक किए। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री को राहुल गांधी के एसपीजी प्रोटेक्शन को लेकर जो बातें सदन में कही हैं वो नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। यही कांग्रेस पार्टी थी जो जानना चाहती थी कि आखिरकार हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय ने किस प्रकार का सुरक्षा राहुल गांधी जी को मुहैया कराया। जब गृह मंत्री ने बताया कि इस प्रकार का मुहैया कराया गया और राहुल गांधी जी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो वही लोग बोल रहे हैं कि लीक करा दिया। ये तो गजब की कहानी है। और उनमें से उनके जो भाई हैं, उनके साथी हैं, उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं जासूसी कराया जा रहा है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक बड़ा अच्छा किताब है, मौलवी कृष्णधर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था, ओपन सीक्रेट्स, द अनवीलिंग द स्टोरी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। उसमें उन्होंने दिखाया था कि इस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने स्पाइंग अर्थात जासूसी की थी ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर। पूरे राष्ट्रपति भवन में बगिंग डिवाइस लगाया गया था। राष्ट्रपति का हाल यह था कि ज्ञानी जैल सिंह जी को किसी से बात करनी होती तो अपने लॉन में जाके बात करते थे, घर के अंदर राष्ट्रपति भवन में बात नहीं कर सकते थे। 2011 में किस प्रकार से प्रणब मुखर्जी जी ने खुद, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि उनके ऑफिस को बग किया गया था, पी चिदम्बरम जी की तरफ उंगली उठे थे और वह भी गांधी परिवार के कहने पर ही बगिंग किया गया था। अरुण जेटली, जब अभी हमारी सरकार नहीं बनी थी, अरुण जेटली जी के ऊपर किस प्रकार बगिंग कराया गया था और पूरा खुलासा हुआ कि ऑपोजिशन पार्टी ने उनकी बगिंग कराई थी। तो स्वाभाविक रूप से चोर की दाढ़ी वाला विषय है। इन लोगों ने हमेशा ही इस प्रकार का एक नेटवर्क बिछाया है, डिक्टेटोरियल नेटवर्क, जिसमें कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर वो जासूसी करा सके। ठीक, तहसीन पूनावाला, आपको लग रहा है सरकार जासूसी कराती है राहुल गांधी की सुरक्षा देके? देखिए रोहित भाई, मैं आपको 2 बहुत स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताऊंगा और मैंने अभी कुछ समय पहले से ट्वीट भी किया है, जिनकी जानकारी मुझे है, जहां पर जासूसी की बात हुई है और इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। सबसे पहली बात है कि मैं जानता हूं कि एक सीनियर मीडिया ग्रुप के एडिटर, जो कुछ समय तक उनके एडिटर थे, उन्होंने मीटिंग में ये कहा था कि, और ये बात मैंने खुद बताई थी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को, उन्होंने उसमें कहा था कि जो राहुल गांधी की आइटिनरी है वो आप लीक करो। तो जब पत्रकार ने कहा वो एसपीजी प्रोटेक्ट ये कैसे लीक हो गए, तो उन्होंने कहा इस सरकार में हो जाएगी। ये बात मैं जानता हूँ, मैंने लीडरशिप को बताई थी। दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी 53 डेज़ की छुट्टी ब्रेक पर गए थे, वो जो इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड विक्टिम और एसपीजी उस वक्त उनके साथ थी और प्लेन डाइवर्ट होते आया था, संबित भाई खुद काफ़ी बार बैंकॉक की जिक्र किए, वो जो टिकट्स लीक हुई थी और उसी मीडिया ग्रुप को लीक हुई थी वो टिकट्स, पीएमओ से किस अफसर ने कराया वो भी मैं जानता हूँ, उस अफसर ने करवाया था लीक, और उसके साथ कुछ और अन्य प्राइवेट सिटीजन्स थे, उनके नाम भी लीक हुए थे। तो ये चीज़ हम जानते हैं। तीसरी बात कि ये सरकार जो जासूसी कर रही है, आप तो जानते हो कि अमित शाह जी और मोदी जी कैसे किस पर स्नूपिंग कर रहे थे। वो लड़की के पिताजी ने फिर बयान बदल दिया, लेकिन इसमें एक्सपर्ट कौन है तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, और इस तू मैं घिरना नहीं चाहता हूँ। ठीक, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक वाक्य बताए हैं। और एक बात, जब ये सरकार चेंज हुई थी, एसपीजी के काफ़ी इंस्पेक्टर्स को इन्होंने चेंज किया, और दुर्गा प्रसाद जब मोदी जी की वाइफ को नहीं रोक पाया। ठीक सर, आवाज़ आपकी चली गई 1.5 मिनट होने के बाद। लास्ट इंस्टेंस जो आप बता रहे हैं, आपको हो सकता है आप अगले सवाल के जवाब में आऊँ तो दोबारा बता दें, वो पूरा नहीं हो पाया आपका। मैं इसके पहले सुनील यादव के पास जाऊँ या कॉमोडोर जीजे सिंह के पास जाऊँ, मैं एक कमेंट जल्दी से स्मिता प्रकाश आपसे लेना चाहता हूँ। आपके कैमराज भी फॉलो करते हैं राहुल गांधी को, तो आइटिनरी राहुल गांधी की क्या रहेगी? ये पार्टी दफ्तर खुद देता है
या पत्रकार घुस घुस के चुराने की कोशिश करते हैं एसपीजी से कि कैसे पता लग जाए किसी ना किसी तरह कि राहुल गांधी कहाँ उतरेंगे, कहाँ बैठेंगे, किसके घर खाना खाएंगे, किसके घर हाथ मिलाने जाएंगे, कहाँ फोटो खींचेगी? जी मैंने कई प्राइम मिनिस्टर्स को कवर किया है, कई एसपीजी प्रोटेक्टीज को कवर किया है। एसपीजी जो है कभी कुछ भी लीक नहीं करती। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि एसपीजी आइटिनरी देती है। प्राइम मिनिस्टर का चाहे प्राइम मिनिस्टर की आइटिनरी हो या फिर गांधी परिवार की आइटिनरी, ये खुद ओपनली दिया जाता है मीडिया को कि राहुल गांधी कल यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इनसे मिलेंगे, फलां के घर में खाना खाएंगे। ये पूरा हमको प्रीवियस डे बताया जाता है ताकि हम अपने टीम्स को पोजीशन कर सके उन जगहों पर। तो ये कोई लीक करने वाली बात नहीं है, ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है जो दिया जाता है। दूसरी बात जो एसपीजी को लेके पॉलिटिक्स की बात है, एसपीजी जो है कभी मीडिया को लीक नहीं करती। हाँ, अगर इफ इट गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द होम मिनिस्ट्री तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वो होम मिनिस्ट्री को जरूर इंफॉर्मेशन देती है कि उनकी प्रोटेक्टी जो हैं जिस गाड़ी में उन्हें बैठना चाहिए उस गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, या फिर अगर वो कहीं जा रहे हैं बिना एसपीजी के तो वो जरूर बताते हैं। ऐसे कई बार होता है कि जो एसपीजी प्रोटेक्टीज होते हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री के हो, चाहे फिर वो गांधी परिवार के हो, या फिर एनीबडी जो है वो एक क्लस्टर्ड फील करते हैं, कभी कहीं जाना चाहते हैं, डिनर पे जाना चाहते हैं, एसपीजी नहीं चाहते। लेकिन जब वो एसपीजी को घर पे छोड़ के जाते हैं, एसपीजी की ड्यूटी बनती है कि वो अपने होम मिनिस्ट्री के जो हैंडलर हैं उनको बताएं कि एसपीजी प्रोटेक्टी जो है हमारे साथ। ठीक मैम, 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं आपके पास और बात करने के लिए। उसके पहले जल्दी से सुनील यादव, एसपीजी प्रोटेक्शन पाने के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं, कोशिशें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं कि किसी तरह से वो सुरक्षा दायरा मिल जाए जो देश में सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। अगर उससे इतनी दिक्कत है तो छोड़ देना चाहिए, नेताओं को खुद कह देना चाहिए कि हमको नहीं चाहिए सुरक्षा। नहीं, सवाल एसपीजी का नहीं है। सवाल अगर ये है कि उनकी जासूसी हो रही तो एसपीजी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि एसपीजी अपना काम करती है और ये सही अभी कहा कि अगर उसको जरूरत लगती है तो वो गृह विभाग को जरूर सूचित करती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जिस वीआईपी के साथ वो है उसका क्या मूवमेंट है। अगर वो एसपीजी के साथ उनका वीआईपी नहीं। आवाज कट गई सुनील जी आपकी, लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है। 1 मिनट बचा है आपका, हम वापस आएंगे आपके पास और बात करने के लिए। अवनीश जी, जल्दी से आपका कमेंट इस चीज को लेकर, क्या सुरक्षा एजेंसी के जरिए जासूसी हो रही है राहुल गांधी की? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ना इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी का विपक्ष भी भारत की सेना पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनको आरोप के घेरे में ला करके वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। वास्तविक बात यह है कि इस पूरी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश यूपीए सरकार, यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान खूब व्यवस्थित ढंग से हुई, जिसके बारे में संजय बारू हो या बाकी लोग हों जो उसमें रहे हैं उन्होंने लिखा भी है। यहां पर सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला, एक बात। दूसरी तरफ जो अभी सुनील यादव कह रहे थे कि एसपीजी की सुरक्षा, एसपीजी अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। अगर उसमें कहीं सुरक्षा में कमी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो उस एसपीजी के कहने के बावजूद अगर दूसरी कार में बैठते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर कल को कोई घटना घटती है तो जो सस्पेंड होगा, जिसके ऊपर जांच चलेगी, वो एसपीजी का अधिकारी होगा। इसलिए एसपीजी की सुरक्षा लेने के बावजूद अगर आप एसपीजी की बात नहीं मानते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जो एसपीजी की सुरक्षा लेता है कि मुझे एसपीजी की सुरक्षा नहीं चाहिए। अगर एसपीजी की सुरक्षा लिए तो उसको एसपीजी के कानूनों के हिसाब से, उसके अनुशासन के हिसाब से, उसके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। जहां तक जासूसी की बात है, ये मैं आपको कह रहा हूं कि तमाम संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क लगा करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इस तरीके की कोई स्पेसिफिक जवाब दें, स्पेसिफिक आरोप लगाएं, स्पेसिफिक प्रमाण के साथ बात करें तो मुझे लगता है कि बातचीत हो सकती है। कमांडर जीजे सिंह, सुरक्षा एजेंसियां सिक्योरिटी देती हैं जो, वो जासूसी भी करती हैं क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले ये बात बिल्कुल मैं क्लियर करनी चाहता हूं कि जो एसपीजीसी जहां जो सुरक्षा देती हैं वीआईपीज को, उनकी ट्रेनिंग जासूसी में नहीं होती। उनकी ट्रेनिंग ये नहीं होती कि यहाँ की बात सुनकर दूसरी जगह पर बताई जाए, जो यहाँ पे
नज़र रख के जो बात उनको समझ में आती है दूसरे अपने हैंडलर्स को बताएं, ऐसी बात नहीं होती। उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे चौकन्ना रह के भीड़ के ऊपर फोकस रखना है, कैसे कंसंट्रेशन रखनी है, जो क्राउड होती है, जो आजू बाजू के लोग होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है, और उनको हमेशा यही होता है कि कितनी चुस्ती से, कितनी तेज़ी से अपने वेपन को यूज़ कर पाएं। उनका फोकस, जो कंसंट्रेशन होती है, बिल्कुल अलग फील्ड में होती है। उनका फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ अटेंशन, वो इन बातों के ऊपर नहीं होती जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बात उठी है, ये एक बहुत ही निंदा करने वाली बात है कि ऐसी बात एसपीजीसी को ऊपर नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो एसपीजीसी है ये दुनिया के अंदर एक मानी हुई सिक्योरिटी सर्विस मानी गई है। यहाँ तक कि जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब पाकिस्तान में गए थे, वो लाहौर यात्रा पे, जब वो बस डिप्लोमेसी की बात हुई थी, तो उस टाइम पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वहाँ की आर्मी थी, गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी इसको सलाया था। उन्होंने भी कहा था कि ये एक बहुत ही अच्छी। ठीक है सर। आप तहसीन, एक चिट्ठी है 28 अप्रैल 2016 को राहुल गांधी के दफ्तर की तरफ से एसपीजी को चिट्ठी लिखी गई, और एक्सक्लूसिवली ये जानकारी मेरे पास है, जिस चिट्ठी में ये कहा गया खास तौर पे कि राहुल गांधी को जो मौजूदा आर्मर्ड कार्स प्रोवाइड की गई हैं उसमें किस किस तरह की दिक्कतें हैं। उनको उसके सीट लेआउट से प्रॉब्लम है, उनको उसकी खिड़कियों से प्रॉब्लम है, जिसमें उनको लगता है वो लोगों को ठीक से मिल नहीं पाते जो बाहर होते हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि जो टाटा सफारी गाड़ियां दी गई हैं वो उस तरीके की गाड़ियां हैं नहीं जिनमें आसानी से बहुत अच्छे तरीके से घुमा फिरा जा सके। आप अगर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना चाहते हैं तो ये गाड़ियां उस तरीके की हैं नहीं। तो जब राहुल गांधी खुद ही पहले उस व्यवस्था से परेशान हैं, तो आज वो उस व्यवस्था पे सवाल ये कहते हुए कैसे उठा सकते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर रही है? आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया रोहित भाई, कि जो विपक्ष के लोगों को गाड़ियां दी गई है वो गाड़ियां इंफीरियर क्वालिटी की है, और जो एसपीजी प्रोटेक्टिव पीएम है उसकी गाड़ी सुपीरियर क्वालिटी की है। इसीलिए पीएम प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं एसपीजी का और सड़क में गाड़ी रोकते लोगों से मिल सकते हैं, पर ये राहुल जी को करने नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, मैं आपको एक अहम बात बता दूं, पीएम ने तो सदन में कभी ये नहीं कहा ना कि हाय मुझ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। मैंने दो स्पेसिफिक, पीएम ने तो सदन में कभी नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि भाई काले झंडे तो आप लोग भी दिखाते ही हैं ना कई बार। सवाल नहीं उठा रहे, सवाल रास्ता तो आप लोग भी रोकते हैं कई बार। बिल्कुल सवाल में एसपीजी, बिल्कुल रोहित भाई, मैं सवाल एसपीजी पे नहीं पीएम पे उठा रहा हूँ। पीएम एसपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईबी के लोग को इन्फिल्ट्रेट करते, ये इन्फॉर्मेशन देती है पीएम को कौन किससे मिलने आता है एसपीजी प्रोटेक्टी से। एसपीजी के ये मेन कार्डर नहीं, लेकिन इसमें इन्फिल्ट्रेट की गए। आप मेरे दो सवाल का जवाब दीजिए, क्यों एसपीजी के काफ़ी पीएसओ उसको चेंज किया गया? इसका आप मीडिया हाउस से इसकी आप इन्फॉर्मेशन निकालिए। जैसे ही सरकार बदल गई और दुर्गा प्रसाद, जब वो जशोदा बहन को नहीं रोक पाया आरटीआई भरने से, क्यों दुर्गा प्रसाद को नेपाल से सस्पेंड कर दिया गया? क्या ये एसपीजी का प्रोटोकॉल है? क्या पीएम इस तरह से एसपीजी चलाएंगे कि मिड सर्विस में किसी को आप निकाल दिए, फिर दुर्गा प्रसाद को अपने सीआरपीएफ में डाल दिया? और तीसरी बात, किसी ने ये कहा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी एसपीजी मना कर दे। प्रियंका गांधी ने मई में लिखा था पत्र पीएम को और होम मिनिस्टर को कि आप ले ले हमारी एसपीजी खत्म कर दे। क्यों आप एसपीजी नहीं निकालते? आप निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या मिसेस गांधी गलत है, आप निकाल दीजिए। आपको चैलेंज दे रहे इस शो पर, क्यों नहीं निकालते आप? क्योंकि आप भी जानते हो कि सिक्योरिटी थ्रेट जरूर है। और जो गाड़ी की बात है, इंफीरियर गाड़ी दी जा रही है विपक्ष को, ये बात मैं गाड़ी जो आप कह रहे हैं ना सर, ने भी कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, राजभवन जो आप ये इंफीरियर गाड़ी कह रहे हैं ना कि तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, हमारी गाड़ी गंदी, आपने अच्छी गाड़ी अपने पास रख ली, हमको घटिया गाड़ी दे दी। उसके बाद मुझे लगता है कि जयराम रमेश ने ये सारी बातें सोचने के बाद ही लिखा होगा कि सल्तनत चली गई है, लेकिन हम लोग अभी भी सुल्तान बने रहना चाहते हैं अपने आप, और इसी चीज का हम नुकसान उठा रहे हैं। संबित पात्रा, नहीं सही उनके सवालों का जवाब देते हुए, नहीं उनके सवालों का सब जवाब दूंगा, सब कुछ। एक सवाल पूछो आपसे, नहीं एक सब जवाब दे दूं, उसके बाद नहीं सही बात है, क्योंकि देखिए जहां तक इंफीरियर और सुपीरियर क्वालिटी है गाड़ी का सवाल है, देखिए सबके लिए बराबर की गाड़ी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि शहजादे टाटा सफारी में बैठे, ये उनके लेवल से उनको कम लगता होगा, मगर मैं कुछ पॉइंट्स पे आता हूं जो टेक्निकल हैं। देखिए ये जो एसपीजी है, ये एसपीजी एक्ट 1988 के अंतर्गत बनी है, अर्थात ये रिस्पॉन्डिंग टू पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट को जवाबदेह है। इसलिए
इसलिए आप एसपीजी को हल्के से नहीं ले सकते। अपना मन किया तो एसपीजी लिया, मन नहीं किया तो एसपीजी नहीं लिया। आप इस प्रकार से लचीले ढंग से एसपीजी के साथ बिहेव नहीं कर सकते। दूसरी बात, एसपीजी का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी। बहुत तरह के सिक्योरिटी होते हैं, डिस्टेंट सिक्योरिटी होती है, ये प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी होती है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज राजनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को भी कोट किया था कि इट शुड बी प्रोटेक्टिंग एज द शैडो ऑफ योर बॉडी। जिस प्रकार परछाई आपके साथ रहती है, एसपीजी उसी प्रकार आपके साथ रहेगी। अब परछाई से क्या छुप सकता है भैया? आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ये परछाई से छुप सकता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, राहुल जी ऐसा क्या करते हैं जो इनको इतना डर लगता है कि इनको पता चल जाएगा? अरे भैया नेता हैं, क्या करते होंगे? लोगों से मिलते होंगे, लोगों को बोलते होंगे चिंता मत करो, अभी 44 सीट आई है, अगली बार देखते हैं शायद 4 नहीं आए तो यही सब करते होंगे। और ऐसा क्या करते होंगे जो उनको इतना डर लगता है कि एसपीजी जान जाएगी तो सामत खड़ा हो जाएगा? ये जो फॉरेन टूर के विषय में राजनाथ जी ने कहा कि 6 मरतबे फॉरेन टूर गए 72 दिनों के लिए, और 72 दिनों में जो क्लैंडेस्टाइन, अंग्रेजी में क्लैंडेस्टाइन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि चोरी छुपे तरीके से जो वहां उनका बर्ताव रहा। देखिए राहुल जी कर सकते हैं जो उनको करना है, कोई मतलब हमें भी नहीं है, मगर राहुल जी, केवल राहुल जी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, वो देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी हैं, इसलिए ये सब सवाल उठेंगे। जैसे कि अभी सुषमा जी ने 5 दिन पहले संसद में अपने वक्तव्य में कहा कि अच्छा होता कि चाइना के डोकलाम को लेकर अगर राहुल गांधी जी के मन में कुछ प्रश्न था तो वो प्रश्न वो हमसे पूछते, वो क्वेश्चन हमसे पूछते, हम उनके प्रश्नों का जवाब देते, बजाय इसके कि चुपके से जाके वो चाइना के ऑनवॉय से, चाइना के एम्बेसडर से पूछ रहे थे कि आखिर इसमें करना क्या है। आप बताइए ऐसे चोरी छुपे काम करना ही क्यों है? एक चीज मैं स्मिता प्रकाश आपको बीच में लाके पूछना चाहता हूं, क्या इससे पहले आपने ऐसी राजनीति देखी है जहां ये कहता हुआ विपक्ष का नेता कि हमको सस्ती गाड़ी दे दी है, खुद महंगी गाड़ी में घूमता है पीएम, कि पीएसओ बदल दिए पीएम ने आते ही? पीएम देखिए, ठीक बोलिए, आप बोलिए। नहीं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, राजीव गांधी जो है उन्होंने चंद्रशेखर की सरकार गिराई थी स्पाइंग के मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि उनके घर के सामने 10 जनपद के सामने कुछ लोग थे जो पेड़ पे चढ़ के उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने मशीनें लगाई हुई थी और उन्होंने कहा था कि आईबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रशेखर, प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर की सरकार गिराई थी उन्होंने स्पाइंग के मुद्दे को लेकर। मतलब शायद देयर वाज दिस बिगर गेम एट प्ले, पर उन्होंने ये कहा था। प्लस वो अपनी गाड़ी चलाते थे, वो अपना एसयूवी निकालते थे, क्योंकि उनकी जो गाड़ी दी गई थी एम्बेसडर गाड़ी, वो उससे खुश नहीं थे जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो दी गई थी, वो अपनी गाड़ी निकालते थे। उनकी जो लास्ट विजुअल्स हैं वोट देने के लिए, जब वो रेस कोर्स रोड गए थे वोट देने के लिए, वो अपनी गाड़ी में खुद चला के आए थे। हालांकि उस टाइम एसपीजी नहीं था, लेकिन उनके लिए गार्ड्स ने बताया हुआ था कि वो गाड़ी ना चलाएं, फिर भी वो गाड़ी चला के आते थे। तो ये ऐसे होता है कई बारी कि ये जो प्रोटेक्टीज होते हैं वो मानते नहीं हैं, वो खुद गाड़ी चलाते हैं। दे नॉट सपोज टू डू इट, लेकिन वो खुद करते हैं। एज फार एज आईबी इन्फिल्ट्रेटिंग एसपीजी इज कंसर्न, जो तहसीन ने कहा ये गलत है। एसपीजी में आईबी के लोग नहीं होते हैं, सो दिस इज रॉन्ग टू से। एज फार एज इंटेलिजेंस एजेंसीज यूजिंग फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस इज कंसर्न, कांग्रेस तो इससे ज्यादा बेहतर जानती है कि कैसे इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है, और इसीलिए वो जानती है कि जो भी रूलिंग पार्टी आएगी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल रीजंस के लिए, लेकिन एसपीजी नहीं। एसपीजी जो है, जैसे अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा था कि उनका काम है टू टेक अ बुलेट फॉर देयर प्रोटेक्टिव, वो उनके लिए लॉयल्टी उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये दिस इज सरासर गलत है कि एसपीजी पर इल्जाम लगाना। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ कोर्स पॉलिटिसाइज होती हैं। ठीक। मैं इससे पहले सुनील के पास जाऊं, वापस जुड़ गए वो हमारे साथ। तहसीन, जल्दी से आपका एक कमेंट। सेना को गुंडा कहते हैं, एसपीजी को जासूसी करने वाले कहते हैं, आपको लगता नहीं कि पहले ही पार्टी का काफी नुकसान करा चुके हैं इस तरह के बयान? सेना चीफ को गुंडा कहना बिल्कुल गलत बात था। मैं ये नहीं कह रहा एसपीजी जासूसी कर रही है, मैं कह रहा हूँ एसपीजी के साथ कुछ लोगों को मिला दिया गया है, जो लेकिन आजकल मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी का यूथ फॉर कांग्रेस नाम का आप संगठन चला रहे हैं, जिस पार्टी के समर्थन में, उस पार्टी की ऑफिशियल लाइन तो यही रही ना आज कि एसपीजी से जासूसी कराई जा रही है।
सर मैं आपको दो बड़े स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। राहुल जी के आइटनरी जो संबित पात्रा जी कह रहे थे ये लीक हुई थी। पीएमओ का कौन से अफसर ने किया था ये मैं जानता हूँ, और किस मीडिया ग्रुप को किया था, ब्रेकिंग स्टोरी थी, आइटनरी लीक हुई थी। एसपीजी प्रोटेक्टर की आइटनरी लीक नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ मैं आपको बड़ी स्पेसिफिक चीज़ कह रहा हूँ कि जहाँ तक एसपीजी का सवाल है उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा, उसके इर्द गिर्द जो लोगों को मिलाया जा रहा, किस लिए पीएसओ को बदलेंगे उसका मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा। वो पीएसओ कहाँ से आए, क्यों आए, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। तो आपको इस दोनों चीज़ का जवाब मिल चुका है। और राजीव गांधी की जो स्मिता जी ने बात की वो भी एक बता दूं, राजीव जी को एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं थे, वो एसपीजी प्रोटेक्शन मांग रही थी कांग्रेस और उनको दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी उनकी हत्या हुई। अगर राजीव जी के पास एसपीजी होती, आज वो हमारे बीच में होते, वो शहीद एसपीजी थी नहीं उस टाइम। राजीव जी की एसपीजी प्रोटेक्ट, अरे राजीव गांधी के टाइम एसपीजी बनी नहीं थी। एसपीजी थी मैम, एसपीजी थी स्मिता जी, एसपीजी थी एसपीजी बाद में बनी थी, लेकिन जो पुलिस को प्रोटेक्शन एक्स-पीएम को सिक्योरिटी दी थी, डाउनग्रेड किया गया था। एसपीजी बाद में बनी, यस, लेकिन एसपीजी बाद में बनी थी, लेकिन राजीव गांधी जी से विड्रॉ किया गया था पीएम प्रोटेक्शन। 88 में बना था मैम, 88 में बना था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और राजीव गांधी को जो पीएम प्रोटेक्शन है विड्रॉ कर दिया गया था, जो एक्स पीएम को देता, उसे दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन थी। आई एम रेडी टू चेक माय फैक्ट्स ऑन दिस राइट नाउ मैम, ये जानता हूं मैं बात। और उसका ऑफिशियल कंप्लेन हुआ था, उसके बावजूद राजीव जी को सिक्योरिटी नहीं दी थी और उनकी और वो शहीद हो गए। राजीव गांधी के पीएम नहीं रहने पर उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई थी, ये बात सच है। 88 में बनी थी, ये बात सच है। पीएम रहते तक उनको वो सुरक्षा थी, लेकिन आज का विषय राहुल गांधी है सर, आज का विषय राजीव गांधी नहीं है। आज का विषय यह है कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से अगर बिना बुलेट प्रूफ की कार में बैठते हैं, सर एक सेकंड, अगर राहुल गांधी अपनी मर्जी से बिना बुलेट प्रूफ, नॉन बुलेट प्रूफ कार में बैठते हैं और उस पर पत्थर चलते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एसपीजी की है, देश के प्रधानमंत्री की है, कांग्रेस पार्टी की है, या राहुल गांधी की है? संबित आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं सुनील के पास जाना चाहता हूं। इस बात को अच्छे से समझना आवश्यक है। आज राजनाथ जी ने पूरा डिटेल दिया कि किस प्रकार से जब वो उतरे वहां पर, जो एयरपोर्ट में उतरे वो हेलीपैड पे, उस हेलीपैड में 2 गाड़ियां जिसको कि BR बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ियां, हम लोग बुलेट प्रूफ कहते हैं, BR बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ियां 2 रखी हुई थी। दोनों में से वो एक में ट्रैवल करते, दूसरा उसको फॉलो करता, मगर वो जा भी रहे थे बैठने के लिए। सबसे बड़ी बात है उसी समय उनके PS ने आके उनको कहा कि आप इसमें मत बैठिए, जबकि SPG और उनके जो प्रोफेशनल एडवाइस था वो था कि आपको इसमें बैठना है। उन्होंने ना तो SPG को सुना, ना इंटेलिजेंस को सुना, उन्होंने सुना तो अपने PS को सुना, और बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ी को छोड़ करके वो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के चले गए। अब देखिए आश्चर्य का विषय यह है, राजनाथ जी ने कहा कि लाल चौक में जब पत्थर भी आई उनके ऊपर लगी, जो गलत बात है, उसके बाद भी आगे जब वो गए तब भी उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी अर्थात बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। और ये एक बार नहीं, राजनाथ जी ने ऐसे 100 इंस्टेंसेस गिनवाए जबकि राहुल गांधी जी ने इस प्रकार एक्सपर्ट एडवाइस को मना किया है। आप अगर एक्सपर्ट एडवाइस को मना करेंगे, स्वाभाविक रूप से मैं बड़े रेस्पेक्टफुली कहूंगा, तो बाद में आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? आपको तो एक्सपर्ट एडवाइस मानना चाहिए। जीजे सिंह, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, एसपीजी प्रोटेक्टी की सुरक्षा, जब वो खुद मना कर रहा है कि मुझे उस गाड़ी में नहीं बैठना, जब वो खुद कह रहा है कि नहीं मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए आप आजादी दीजिए, या मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मुझे आप मुक्ति दीजिए, मैं अपनी मर्जी से अपनी छुट्टी का आनंद लेना चाहता हूं, उस समय अगर कुछ होता है तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? उस आदमी की खुद की है, एसपीजी की है, या देश के प्रधानमंत्री की है, जिसके लिए तहसीन को लगता है कि रोस्टर वो बनाते हैं एसपीजी का कि कौन ड्यूटी में कहां कब जाएगा? देखिए ये जितने लीडर हैं, जैसे राहुल गांधी है, जो और बड़े बड़े लीडर हैं, सब जाने माने लीडर हैं, और कई बार देखा गया है, ये मीडिया में भी आया है, हमने खुद भी देखा है कि ये अपनी मर्जी से कभी कभी जो सिक्योरिटी कॉर्डन होता है, जो सिक्योरिटी की बातें होती हैं, उनको पीछे छोड़ देते हैं, कहते नहीं हमको नहीं चाहिए, और कभी कभी अपनी गट फीलिंग्स के ऊपर चले जाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, और उनको छोड़कर उनकी एडवाइस को इग्नोर कर ये अपनी मर्जी करते हैं। तो ये जरूरी बात है कि जब आप जो कोई भी लीडर, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जब अपनी मर्जी करता है तो वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर अपने आप ले लेता है। और दूसरी बात यह है कि जितनी ये सुरक्षा सिक्योरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे PSOs होते हैं, जो दूसरे एडवाइस करने वाले होते हैं, वो इनको 1 या 2 बार ही एडवाइस करते हैं, वो इनके ऊपर अपने आप को इम्पोज नहीं करते कि नहीं सर आपको जरूरी ये काम करना पड़ेगा, आपको जरूरी ये बुलेट रेजिस्टेंट कार में बैठना पड़ेगा या फॉर्च्यूनर, ये वो उनके ऊपर ज्यादा इम्पोज नहीं करते, उनको सजेस्ट करते हैं। मगर बहुत बार देखा गया है कि कई लीडर जो होते हैं
वो जब उनको फीलिंग आती है कि वो अपने लोगों में है, जब कोई बात नहीं होने वाली, वो अपनी अंदर की जो आवाज़ को सुन के इन चीज़ों को इग्नोर कर देते, तो ज़रूरी बात है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी की, होम मिनिस्टर की नहीं है, वो पीएसओ की नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी उसकी खुद की इंडिविजुअल की, तो उसको अपने आप को संभालना चाहिए फिर। ठीक सर। तो ये जो है बड़ी आइसोलेटेड इवेंट हुई है, ऐसे होती नहीं है। रोहित, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। स्मिता बोलिए, फिर अवनीश आप बोलिए। बोलिए स्मिता जी। हाँ जी, एक तो माय मिस्टेक, तहसीन सही कह रहे थे कि एसपीजी वाज देयर। दूसरी बात आई वांट टू से वाज दैट राहुल गांधी जानते हैं कि उनके पिता और उनकी जो दादी हैं, दोनों को सिक्योरिटी थ्रेट था। दोनों के लिए RAW एंड IB बोथ हैड वार्न्ड दैट देयर विल बी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने सिक्योरिटी अपनी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड चेंज नहीं किया और राहुल गांधी ने अपने सिक्योरिटी को लैक्स लिया एंड बोथ ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ टेरर अटैक। इसको अगर आप जानते हुए भी आप एसपीजी के प्रोटेक्शन को नहीं लेंगे और गलत गाड़ी में बैठेंगे बिकॉज यू वांट टू मीट पीपल, तो ये गलत है। राहुल गांधी शुड रियलाइज कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उनकी नहीं है, एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने नहीं दे रहे। मैं एक बार 10 सेकंड का सवाल है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट एकदम हट जाएगा। आप बोल रहे हैं, फिर मैं सिर्फ 10 सेकंड में बोल रहा हूं। देखिए, ये जो बार बार विषय आ रहा है कि वो गाड़ी में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं, एसपीजी वाली गाड़ी में, क्योंकि वो लोगों से मीट करना चाहते हैं। मैं बड़े आदर से पूछना चाहता हूं, वो सिर्फ गाड़ी में ही मीट करते हैं? बाकी जितनी खबर आ रही है, घर में तो मीट किसी से कर नहीं रहे हैं। जो भी उनका बड़े बड़े लीडर टाइम मांग रहे हैं, वो टाइम तो दे नहीं रहे हैं। एक लीडर गया था मीट करने के लिए, तो वो कुत्ते से मीट कर रहे थे, उनसे मीट नहीं किया। तो वो खाली गाड़ी में मीट करेंगे तो कैसे होगा? इसलिए ये सीरियस सवाल है, राजनीतिक सवाल है। अवनीश जी आप बोलिए, फिर तहसीन और सुनील। रोहित जी, मुझे लग रहा है कि बहस इस विषय पे होनी चाहिए कि एनएसजी पर आरोप लगाया गया कि उसके बहाने से जासूसी हो रही है, और दूसरी तरफ ये कहा गया एसपीजी जो है वो जासूसी करे। बहुत बड़ा आरोप है ये। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के आरोप लगा करके पूरे एसपीजी के मोराल को, पूरी उस सुरक्षा एजेंसियों के मोराल को जानबूझ करके डेलिबरेटली बहुत डाउन करने की कोशिश की गई है, उनकी विश्वसनीयता को क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये, और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि अगर एक पत्थर पड़ता है तो एसपीजी की सुरक्षा में चूक हुई है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो दोनों बातें एक ही व्यक्ति की तरफ से आती हैं, ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से एक तरफ आप लें, आप या तो एसपीजी की सुरक्षा लें और फिर आप ये ना कहें कि एसपीजी इसलिए लगाई गई क्योंकि हमारी जासूसी की जा रही है। एक बात, छोटी सी बात है, 10 सेकंड में एक बात और कह दूंगा कि संबित ने सही कहा था कि ऐसी कौन सी राहुल गांधी कर रहे हैं जिसमें एसपीजी जहां जाती है, ऐसे किन लोगों से वो मिलते हैं जिसकी जानकारी एसपीजी को देनी जरूरी लगती है? वो पब्लिक फिगर है, जो भी एसपीजी लेता है उसको मालूम होता है कि मैं जहां जाऊंगा, मैं जो भी काम करूंगा, उसकी जानकारी एसपीजी को होगी, उसको पहले से मालूम होता है। इसलिए इस इन बिटवीन ये कहने के लिए गलत आरोप है। बिल्कुल थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। खासतौर पे जो बातें जयराम रमेश ने लिखी हैं, वो कह रहे हैं कि सल्तनत चलेगी लेकिन हम अभी भी खुद को सुल्तान समझते हैं। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमको देश के बदलने के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। ये बात अगर जयराम रमेश को समझ में आ रही है, सुनील यादव, तो कांग्रेस की सहयोगी गठबंधन दोस्त पार्टियों को समझ में नहीं आ रही है क्या? साथ पसंद नहीं। मैं रोहित जी केवल ये कहूंगा कि आज जिस विषय पे हम सब लोग बहस कर रहे हैं उस पे एसपीजी दूसरा मामला, एसपीजी किसी की मुखबरी करे या जासूसी करे, ये ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन जो देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो समूचे विपक्ष की जासूसी जरूर करा रही। जासूसी दूसरा मुद्दा है। जासूसी जरूरी नहीं केवल एसपीजी से कराई जाए, इनके पास बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं जिनसे करा रहे हैं। ये जासूसी करा रहे हैं एक, और इनका जो राजनीतिक जो मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार, वो सब जगह, गुजरात में भी देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ जो मुद्दा है जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जी पर पत्थर क्यों फेंका, किसने फेंका, तो मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि गुजरात में उन पर पत्थर फेंका गया, इसलिए आश्चर्य नहीं है क्योंकि उसी विचारधारा के लोगों ने पत्थर फेंका है जिस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। यादव जी, जिस विचारधारा के लोग गोली मार सकते हैं, उस विचारधारा के लोग अगर पत्थर फेंक तो आप लोग कहते हैं कि हमला कर दिया, देश के सैनिकों पे पत्थर पड़ता है तो आप कहते हैं बच्चे हैं, इनकी अभिव्यक्ति की भी तो आजादी है।
इनको भी तो छूट है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की। नहीं नहीं, कभी नहीं। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। गठबंधन पार्टियां क्या कहती हैं सर? कश्मीर में अगर कोई सेना पर पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नहीं, कांग्रेस का दूसरा आता है, समाजवादी लोग हैं। सर अगर आप राइट हैंड है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट हैंड है, वो कहते हैं आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे हैं, नहीं नहीं, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं बच्चे हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं और लेफ्ट दोनों हैं। सुनील जी, संदीप दीक्षित है। सुनील जी, मैं आपको बता देता हूं, अभी आप कहते हैं आपने नहीं कहा, आपको जिसका साथ पसंद है ना, उस पार्टी के एक भूतपूर्व एमपी ने कहा कि ये जब जनरल रावत ने पत्थर फेंकने वालों को धमकी दी, चेतावनी दी, तो उन्होंने कहा सड़क छाप गुंडे की तरह बात कर रहे हैं। हमारी सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, नहीं आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कि संदीप दीक्षित ने कहा था कि नहीं कहा था। वो जवाब तो दे दें। बोलिए सुनील, बोलिए। दिल पे हाथ रखा सुनील जी, जैसे शीला दीक्षित जी तो उम्मीदवार थी कांग्रेस की। नहीं, आज समाजवादी पार्टी का कनेक्शन ज्यादा कट रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि तकनीकी कुछ दिक्कत आ गई है। पर मैं संबित इससे पहले स्मिता प्रकाश को एक बार कमेंट के लिए बीच में लाना चाहता हूं। तहसीन भी बहुत देर से वेट करें। तहसीन, मैं आपके पास हूं, उससे पहले स्मिता से कमेंट ले रहा हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत देर से हाथ उठाया, बहुत सब्र रखे हुए हैं आप आज। स्मिता जी, जब राहुल गांधी पे पत्थर पड़ता है तो बड़ी चोट लगती है, लेकिन जब देश के सैनिकों पे पत्थर लगता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की निंदा तक नहीं की जाती कड़े शब्दों में, जो ये कहती है आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है उनकी है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इनके जो लीडर्स हैं, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन काफ़ी दिनों से मिल रहा है, काफ़ी सालों से मिलता आ रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वो कैसे कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उन पर जासूसी करती है या फिर किसी और पर जासूसी करते हैं। अगर जासूसी करते होते तो इनके जो सारे पोल हैं वो पहले ही खुल गए होते, इट वुडंट हैव कम टू दिस सिचुएशन। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थिंक जस्ट बिकॉज इट इज़ टू डू विद राहुल गांधी वो अब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस शुड से एनीथिंग एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न एंड जासूसी इज कंसर्न। बिना जासूसी के तो वहां पर आज तक कश्मीर हमारे साथ नहीं होता, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज फ्रीली वहां पर ऑपरेट नहीं कर पाती तो आई थिंक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज कश्मीर में कर रहे हैं उनके लिए तो लाखों सलाम। ठीक, तहसीन अब बोलिए अपनी बात। दो तीन चीज़ मैं रखना चाहता हूँ कि दो तीन बातें उभरती आई है। सबसे पहली बात ये है कि जो इन्होंने कहा कि एसपीजी जासूसी कर रहा है, मैं फिर से दोहराता हूँ, एसपीजी नहीं, एसपीजी के अंदर लोगों को मिलाया जाता है। बातें तो ये भी सुनने में आती है, जैसे संबित भाई ने कहा कि एक यूनियन मिनिस्टर, नाम कह लेता हूँ मैं, प्रकाश जावड़ेकर जा रहे थे, पीएमओ से फ़ोन आ गया, आप जीन्स क्यों पहने हो। बातें तो ये भी सुनने में आया है कि एक मिनिस्टर की बेटी को कहा अपने पैसे जो ट्रांसफ़र कर लिया वो रिटर्न कर दो। ये बातें भी सुनने में आती, तो बातें सुनाई बातें पर जाएगी संबित भी, तो आप जितना कहोगे उससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। हम उस पर ना जाए, हम स्पेसिफिक बातों पर बात करें। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक बातों पर, नहीं अब हम स्पेसिफिक बातों पर बात करते हैं, आगे स्पेसिफिक बातों पे आना है तो फिर उन्होंने शुरू किया ना, तो फिर जायज नहीं है सर। तो सुनी सुनाई तो बहुत सारी फिर राहुल गांधी की भी आती है, अच्छा नहीं लगता ना कि विदेश में राहुल गांधी को लेके जो सुनी सुनाई आती है उसको टीवी डिबेट में ले आ जाए। शुरू किसने किया? तो ये जो टोन था कि राहुल जी, मैं सुनी सुनाई को नहीं लाना चाहिए ना टीवी डिबेट में। नहीं शुरू मैंने नहीं, शुरू सुनी सुनाई को आप टीवी डिबेट में क्यों ला रहे हैं? नहीं, तो संबित ने भी कहा सुना ये जाता है, सुना वो जाता है। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ संबित ने कहा सुना ये जाता है, चैनल का इंटरव्यू में कहा है। मैं आगे की बात करता हूं। हेमंत बिश्वा शर्मा ने तो बिल्कुल माना कि जब वो मिलने गए थे तो कुत्ते के साथ राहुल गांधी खेल रहे थे, उनके साथ समय दिया नहीं, ये तो कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये सब कुछ, ये सुनी सुनाई बातें थोड़ी है। ठीक है, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए तहसीन, और फैक्चुअल कहिए प्लीज। और ये भी हर मीडिया और ये भी ऑन रिकॉर्ड निकला है, हर मीडिया में ऑन रिकॉर्ड आया है। मीडिया में मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा कि नितिन गडकरी को डर था अपना घर बाग हो रहा है। किससे डर था नितिन गडकरी जी को? ये भी रिकॉर्ड पे आया हुआ है। तो हम इन चीजों में ना जाए, हम आगे की बात करें। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गाड़ी की बात कर रहे हैं, बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ी की बात कर रहे हैं। ये जो बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ी है, ये अभी एसपीजी ने पत्र लिखा था कि सारी गाड़ी फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की भी फॉर्च्यूनर है, जब वो लखनऊ कहीं और जाते हैं, दिल्ली के अंदर BMW है या वो BMW ले जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहां पर जब आप टाटा सफारी दे रहे हो, जो इज नॉट अप टू ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, नॉट बाय राहुल गांधी PA, बाय द सिक्योरिटी एजेंसी। तो एसपीजी ने लिखा है, इसकी इंजन पावरफुल नहीं है, सिक्योरिटी अटैक है। सिर्फ बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ी बदलवानी होगी तो आप एसपीजी को कट करके खड़ा कर दें। के साथ आपको जाना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, आपके टायर्स ठीक होने चाहिए, आपकी इंजन ठीक होनी चाहिए। एक सेकंड उमर अब्दुल्ला से पत्थरबाजी करवाई आपने। आप तो चीजों को मिला रहे। और जहां तक जासूसी के, नहीं सर, चीजें आपने मिलाई। आपने कहा गाड़ी अच्छी नहीं है, कौन पकड़ा गया? बीजेपी का नेता पकड़ा गया कि नहीं? बीजेपी का नेता। इस देश के लोग आपको गाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं, रोहित भाई, BMW नहीं थी, हमको फॉर्च्यूनर नहीं थी। एक मिनट, हाँ तो PM छोड़ दे BMW,
ठीक है, तो पीएम छोड़ दे, बीएमडब्ल्यू। दूसरी बात, ये पत्थरबाजी के लिए कौन पकड़ा गया? बीजेपी का नेता पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? ये तो खबर आपने ब्रेक की थी रोहित भाई। और लास्ट चीज, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है। जब राहुल गांधी, लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी, सुनिए लास्ट पॉइंट है, जब राहुल गांधी अपने विपासना कैंप के लिए गए हुए थे, वो डिटेल्स मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्यों लीक हुए? उस डिटेल्स के साथ समीर शर्मा का नाम लीक हुआ, जो एक पब्लिक लाइफ के अंदर नहीं है। क्यों उसके टिकट के डिटेल्स दिए गए? क्यों टिकट के डिटेल्स के साथ एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि वो बैंकॉक से आए, जबकि वो फेक टिकट से, टिकट्स अलग जगह से आई गई थी। एसपीजी प्रोटेक्टिव के रूट्स डाइवर्ट होते ताकि एक रूट ना हो, रूट्स लीक नहीं होते। सारी टिकट तो घर छोड़ के चले गए थे ना वो, और बार-बार तो घर छोड़ के चले गए। जब एसपीजी आपने घर छोड़ दी, ये कह के कि मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूं, उसमें खलल नहीं चाहता हूं, तो फिर एसपीजी प्रोटेक्टिव कहां रह गया? उस वक्त एसपीजी थी। नहीं, ठीक है सर, थी, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। आप ज्यादा क्लोज है राहुल गांधी के, मैं मान लेता हूं अगर आप कह रहे हैं तो थी। एसपीजी थी और डिटेल्स लीक हुई थी और पीएमओ से लीक हुई थी। ओके, ये आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर देखिए मैं 2-3 बात। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बयान जो जासूसी वाला लगा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, उमर साहब भी सुन रहे होंगे और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो राहुल जी के साथ खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सती प्रथा तो बैन हो गया कब से? ये सारी ऑपोजिशन पार्टी सती होने के लिए तैयार क्यों है? धू करके चिता में आग लगा हुआ है कांग्रेस का, और ये सब कूदने के लिए तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला जी, अभी यहाँ समाजवादी पार्टी भी सब सती होने के लिए तैयार है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, इनको बताइए, बैन हो चुका है। दूसरी बड़ी बात है, ये जासूसी की बात में आप मौलवीधर साहब की किताब पढ़िए, आईबी की किताब, ये आप जासूसी की बात कर रहे हैं। जानते हैं इंदिरा जी ने किसकी जासूसी कराई थी? मुझे बड़ा दुख है, उस किताब में एक चैप्टर पूरा लिखा हुआ है कि इंदिरा जी ने मेनका गांधी की जासूसी किस प्रकार कराई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने घरों के लोगों के खिलाफ भी किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, इस किताब में लिखा गया है। तीसरी बड़ी बात है, देखिए बैंकॉक गए, एसपीजी मौजूद थी, हम कौन सा कुछ खराब कह रहे हैं? आप विपासना कर रहे थे बैंकॉक में, अरे ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मसला क्यों है? बैंकॉक गए बता दिया, बैंकॉक गए बता, अरे बैंकॉक में क्या करने गए थे? विपासना करने गए थे। और एसपीजी क्या कर लेती? अगर आप विपासना कर रहे थे, बगल में एसपीजी खड़ी, सर मैं बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अगर एसपीजी वो जहां विपासना कर रहे थे तो उसके बाहर खड़े थे। नहीं, कैसा विपासना कर रहे थे भैया कि आप लोग इतने घबराए हुए हैं? नहीं, आप लोग इतना विपासना कर रहे थे बैंकॉक में, तो घबराने की क्या बात है? क्या होता था? विपासना करते हुए अगर एसपीजी ने देख लिया और बता दिया कि हमारे राहुल जी इतने अच्छे लीडर हैं कि वो विपासना कर रहे थे बैंकॉक में, तो आप लोग इतने घबराए क्यों हुए? हम लोगों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? अरे अच्छी बात है विपासना। तीसरी बात, इन्फिल्ट्रेट, 5 बार तहसीन भाई ने इन्फिल्ट्रेट कहा। इन्फिल्ट्रेट क्या होता है मैं बताता हूं। इशरत जहां इन्फिल्ट्रेट करके आती है, इशरत जहां के साथ पाकिस्तान के 2 आतंकवादी आते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को मारने के लिए, उसको आप बेटी बताते हैं, और यहां खुद के एसपीजी के लोगों को आप इन्फिल्ट्रेटर्स बताते हैं, आर्मी के चीफ को गुंडे बताते हैं। और लास्ट में मैं यह भी बता दूं, एसपीजी के विषय में आप जानते नहीं होंगे, मैं आपको एक टेक्निकल डिटेल बता दूं। 1988 पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत जो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनके गाड़ी को अब, क्योंकि अब जीपीएस आ चुका है, जीपीएस के माध्यम से दिल्ली में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है, आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या है पूरे भारतवर्ष में, ये जीपीएस के माध्यम से रखना अनिवार्य है। तो ये जासूसी है क्या? ये तो पार्लियामेंट्री एक्ट है। ठीक है। स्मिता प्रकाश, जल्दी से, जो बात जयराम रमेश ने कही है कि सुल्तान बने रहना चाहते हैं, सल्तनत भले चली गई और ये हमें नुकसान कर रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि उनकी बातों में दम नजर आता है? जब तहसीन ये कहते हैं कि साहब हमको घटिया गाड़ी दे दी है, पीएम तो खुद बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, अपनी बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं छोड़ देते? जयराम रमेश की बात कोई सुने तो ना, यहाँ पर कांग्रेस की अगर मैं कहूँ तो बहुत साल पहले जो सल्तनत थी वहाँ पे ख़त्म सी हो गई थी, जब नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ने ख़त्म सी कर दिया था। एक डेमोक्रेटिक सेटअप था कांग्रेस में, लेकिन वो रहने नहीं दिया, एंड जो सल्तनत थी वो वापस आ गई कांग्रेस में। और अभी भी देखिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है, बंद दरवाजे के पीछे बहुत सारे लोग बोल लेंगे, लेकिन जब इनकी पार्टी मीट करती है तो वही सल्तनत चलती है। तो जयराम रमेश के कहने से कोई यहाँ पर सुधराव नहीं आने वाला, मुझे लगता है। दे आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम लोन वॉइसेस लाइक जयराम रमेश। वैसे भी उनके नाम में जय और राम दोनों है, तो उनका तो सुनेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं। सुनील हमारे साथ आ गए। सुनील, वापस अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, अधूरी रह गई आपकी बात 2 बार। नहीं, मैं ये एक चीज कह रहा था कि हम जिस विचारधारा पे हमारी पार्टी चलती है लोहिया जी की, मैं एक बात जिक्र कर दूं,
मुझे याद आया कि 1954 में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें लोहिया जी की पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। और वहां केरल में 5 दिन किसानों ने आंदोलन किया। 6वें दिन सरकार ने लाठीचार्ज कर दी। तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं होती थी। तो लोहिया जी की तबीयत खराब थी। लोहिया जी ने दिल्ली में प्रेस बुला करके अखबारों की, और उन्होंने सरकार को हटाने के लिए आदेश दे दिया कि हम सरकार गिराते हैं, क्योंकि वहां लाठीचार्ज हुआ था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी। तो अगर कहीं पर भी अगर पत्थर मारे जा रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या, इसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं स्वीकार कर रही? और भारतीय जनता पार्टी आखिर अगर इतना बड़ा बहुमत आपको सब जगह जनता ने दे दिया, तो दूसरे की जासूसी करा कि आपको क्या मिल जाएगा? आप क्या संदेश देना चाहते हो ऐसे दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में? आपको अगर बहुमत मिल गया है, नहीं तो जासूसी करा के आपको क्या मिलेगा? भाई आप जासूसी कराओगे, भाई आप जासूसी कराओगे, जनता आपको फिर वहीं लाएगी। हम क्यों जासूसी कराएंगे? शिवपाल जी खुद ही बता देते हैं कि नेताजी ऐसा कर रहे हैं। पार्टी का झगड़ा तो सड़कों पर हुआ, उसके लिए जासूसी की जरूरत नहीं थी। सड़कों पर हुआ झगड़ा, वो सड़कों पर, उसके लिए जासूसी की जरूरत नहीं है। वो हमारे घर का मामला। अरे सड़कों पर हुआ ना, घर का झगड़ा सड़कों पर हुआ, झेल लेंगे। घर का झगड़ा सड़कों पर हुआ, उसके लिए जासूसी की जरूरत नहीं है। हुआ कहीं हो, लेकिन आप जासूसी की जरूरत नहीं है ना। कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने किसी कराई थी। अगर इंदिरा गांधी जी ने अगर कुछ गलत किया था तो आप भी गलत करेंगे लोकतंत्र में। अगर आपको जनता ने मौका दे दिया, आरोप न लगाए, वो जानता है कैसे कराई जाती है। आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी समय समाप्त हो रहा है, देश को समय समाप्त काम करेंगे। क्यों आप इस तरीके के लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, आपको उनका साथ पसंद है, प्लीज समय जो सेनाध्यक्ष को सुरक्षा गुंडा कहते हैं। आग लगाने वाली पार्टी आप हैं, प्लीज गोली मारने वाली विचारधारा कहने वाली पार्टी आप हैं। सर प्लीज अब इस बात पे नहीं जाएंगे ना कि मुलायम सिंह ने किस पे गोली चलवाई थी। अरे कैसे बात कर रहे हैं? आज बहस इस पे नहीं है यादव जी कि मुलायम सिंह यादव ने किस पे गोलियां चलवाई थी। इसलिए प्लीज इस बात को छोड़ते हुए मैं तहसीन के पास जा रहा हूँ। लास्ट कमेंट के लिए किसको गोली मारी थी? जल्दी से आरएसएस के लोगों ने किसको गोली मारी? भैया आप होइए कांग्रेस के साथ, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल आजादी के बाद पहली आतंकी घटना कब हुई? बिहार रचाया था, 7 सीट मिला है। और हुई सती। सुनील जी प्लीज, ये समय नहीं है कि मायावती को किसने घेर लिया था, कार सेवकों पे किसने गोलियां चलाई थी, आपकी पार्टी पे क्या क्या आरोप लगे पिछले 5 साल में जो आपकी सरकार सड़क पे आ गई। भाजपा के प्रवक्ता आज विषय नहीं है सर, ये आज विषय नहीं है। मैं आपको अगर आईना दिखाता हूं तो मैं आपको भाजपा का प्रवक्ता लगता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन कम से कम आईना देखा कीजिए और ये समझिए कि आज अगर आप बाहर बैठे हैं तो उसकी कुछ वजह होंगी। लोगों ने वो वजह आपको याद दिलाई, लेकिन आप उनको सुनने मानने को तैयार नहीं है। सुनील जी आपने कहा ये जासूसी करा रहे हैं, वहां तक सीमित रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गोलियां चलवाने पे आए तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको कि आपने कहां गोलियां चलवाई हैं। प्लीज तहसीन लास्ट कमेंट याद दिलाइए, लेकिन आप लास्ट अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। पूरी दुनिया जानती है तहसीन पूनावाला कि कांग्रेस पार्टी को बड़े मुद्दे, जमीनी मुद्दे, ऐसी चीजें उठानी चाहिए जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़े। ऐसी बातों से आपको नुकसान होगा कि मेरी गाड़ी हल्की है, तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, इस तरह की चीजें करेंगे तो लोग और कटेंगे आपसे, लगता नहीं है आपको? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया और सारी लीडरशिप मारी गई थी। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है। गाड़ी टाटा सफारी या फॉर्च्यूनर की नहीं, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। आप इसे मैनिपुलेट ना करें, मैं छोटी बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। उन गाड़ियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और विपक्ष की गाड़ियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। प्रोटोकॉल छत्तीसगढ़ की सारी लीडरशिप मर गई थी। रमन सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी के रेजिग्नेशन भी मांगा था। आपको ये वाक्य याद है? कांग्रेस की लीडरशिप को थ्रेट है। सोनिया जी के पति राजीव जी, राहुल जी के ग्रैंडमदर इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुए। जो लोग आज भी सिक्योरिटी थ्रेट में, उनको आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते। प्रोटोकॉल आप तोड़ रहे हो हल्की गाड़ी, हल्की परफॉर्मेंस की गाड़ी देकर। हल्की गाड़ी ने, इसे आप मैनिपुलेट ना करें। दूसरी चीज, वो अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या अमेरिका में किसी व्यक्तिगत काम के लिए गए, कहीं और गए, ये आप मीडिया में नहीं डाल सकते। इसका मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप फिर भी मैनिपुलेट करते ये कह रहे हो कि वो क्यों मीडिया में गया, तो आपसे क्या दिक्कत है? दिक्कत प्रिवेसी की है। आप एसपीजी प्रोटेक्टी की डिटेल्स नहीं दे सकते। बात वो चल रही है, वो मेडिटेट कर रहे हैं, बात वो नहीं चल रही है। हमारा सवाल यह है कि अगर आप लोगों के निजी मतभेद हैं कुछ चीजों को लेके, तो उसमें कम से कम इस तरह की एजेंसीज का चिरहरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।